सातोरू गोजो एनिमे के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर में से है, जिसको अभी तक सीरीज में लिटरली कोई भी नहीं हरा पाया है। इस मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। जुजुत्सु काइसेन में बहुत सारे इंसेन कैरेक्टर्स हैं, बट उन सब में अलग लीग पर है गोजो। गोजो इतना पावरफुल है कि वो शिबुया में कैनी के प्लान के बीच में आ रहा था। कैनी गोजो को इतना इजीली तो हरा नहीं पाता, इसीलिए उसने लोगों की हेल्प से एंड इतने सारे ह्यूमंस की हेल्प से गोजो को सील कर दिया। गोजो को सिर्फ थकाने के लिए ये स्पेशल ग्रेड कर्सेस आए थे, बट फिर भी जैसे कि सभी लोग देख चुके हैं, कोई भी उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पाया। सो एनीवे, इस वीडियो में हम लोग गोजो की लाइफ के बारे में एंड उसकी फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। अब देखो, गोजो जब पैदा हुआ था तब पूरे वर्ल्ड का पावर बैलेंस शिफ्ट हो गया था। गोजो 400 इयर्स में पहला ऐसा बंदा था जिसके पास लिमिटलेस प्लस 6 साइज थी, एंड इन्हीं इनसेन एबिलिटीज की वजह से चाइल्ड गोजो पर लोगों ने 100 के प्लस की भी बाउंड्री लगा दी थी। एंड हाँ, गोजो ऐसा पहला एंड आखिरी बंदा था जिसने टोजी के प्रेजेंस को सेंस किया था। एज यू नो, टोजी के पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है, बट फिर भी उसने टोजी को सेंस कर लिया था। सो ये तो उसकी चाइल्डहुड की बात हो गई। अब स्टूडेंट गोजो पर चलते हैं। गोजो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ था तब उसने जुजुत्सु हाई में एडमिशन ले लिया था, एंड वहीं पर वो गेटो एंड शोको से मिला। गोजो ऑब्वियसली यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन तब उसको उसकी पावर पर पूरा कंट्रोल नहीं था और उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बट ये सब कुछ चेंज हो गया था टोजी वर्सेस गोजो में। टोजी ने अचानक से जेजे के हाई में आकर गोजो को पीछे से स्टैप कर दिया था, कॉज यू नो वहां पर गोजो थोड़ा सा थक गया था एंड टोजी के पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं थी। सो इसलिए गोजो इसको बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाया। गोजो वर्सेस टोजी में भी ऐसे ही हुआ था। गोजो इसके मूव बिल्कुल भी रीड नहीं कर पा रहा था, एंड पूरा ट्राई करने के बाद भी इवेंचुअली गोजो टोजी के अगेंस्ट हार जाता है। देखो, टोजी गोजो के गले में स्टेप कर देता है जिससे गोजो काइंड ऑफ मर जाता है। लेकिन देखो, ज्यादा हर शोनिन एमसीज की तरह यहाँ पर भी गोजो अवेकन हो जाता है, जो कि आई थिंक एनिमे मांगा में वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था। गोजो इस मोमेंट के बाद जेजीकी का उस टाइम पर सबसे ओवरपावर्ड कैरेक्टर बन गया था। देखो, गोजो जब बिल्कुल अपने डेथ रोड पर था तब उसने अपनी पूरी एनर्जी रिवर्स कर्स टेक्निक में यूज की थी। आरसीटी से कोई भी अपने आप को हील कर सकता है। गोजो को आरसीटी पहले आती नहीं थी, तो शोको जो गोजो की बेस्ट फ्रेंड है, उसने आरसीटी गोजो को सिखाने की कोशिश तो करी थी, बट उस टाइम पर गोजो को कुछ भी समझ में नहीं आया था। सो यहाँ पर गोजो आरसीटी को पूरा समझ लेता है एंड एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। गोजो की रिवाइव होने के कुछ टाइम बाद ही उसकी फाइट टोजी से एक बार और होती है। देखो, यहाँ पर गोजो ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड था, एंड इसी मोमेंट में ही गोजो ने लिमिटलेस एंड अपनी आरसीटी को कॉम्बाइन करके रेड बनाया था। रेड की पावर ब्लू से 2 टाइम ज्यादा थी। गोजो की इस पावर को देखकर टोजी भी शॉक हो गया था एंड वो उसको मॉन्स्टर बोलने लगा था। लेकिन गोजो यहाँ पर भी नहीं रुका, वो लिटरली बिल्कुल क्रेजी मोड में चला गया। सो उसने यहाँ पर ही रेड को एंड ब्लू को मिक्स कर दिया, जिससे बना अल्टीमेट हॉलो टेक्निक पर्पल। ये टेक्निक गोजो फैमिली में सिर्फ कुछ ही लोग यूज कर सकते हैं। सो वो इस टेक्निक से टोजी को भी डिफीट कर देता है। एंड हाँ, मैं भूल गया, टोजी को डिफीट करने से कुछ टाइम पहले गोजो का सबसे आइकॉनिक मूवमेंट आता है। इसके बाद फिर अडल्ट गोजो, ये सीजन 1 एंड जुजुत्सु काइसेन 0 के टाइम पर था। यहाँ पर गोजो अपने डोमेन यूज करने लगता है, जो कि जुजुत्सु काइसेन की सबसे बेस्ट पावर है, एंड बहुत ही कम ही लोग उसको यूज कर पाते हैं। एडल्ट गोजो बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिससे सारे हायर अप्स भी डरते थे। गोजो को भी यहाँ पर पता चल गया था कि वो अनटचेबल है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कॉज देखो, जब यूजिन ने उससे पूछा था क्या वो फुल पावर सुकुना को हरा सकता है, तब गोजो ने रिप्लाई किया था कि हाँ, थोड़ी डिफिकल्टी होगी लेकिन हरा दूंगा। एनीवे, गोजो ने अपने डोमेन जोगो के अगेंस्ट यूज किया था, जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स है। भाई, गोजो लिटरली इसके साथ यहाँ पर खेल रहा था। देखो, जोगो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जैसे कि हम लोग रिसेंट एपिसोड में देख चुके हैं। एंड हाँ, गोजो के डोमेन के बारे में दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद फिर शिबुया वाला सीन आता है, जहाँ पर गोजो कर्सिस को डिफीट करता है, लेकिन यहाँ पर वो कोई भी न्यू पावर गेन नहीं करता। गोजो इन ह्यूमंस को ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से बचाने के लिए अपना डोमेन 0.2 सेकंड के लिए खोलता है, कॉज ह्यूमंस का डोमेन इतनी देर तक ही झेल सकते हैं। सो फिर गोजो के डोमेन से सब लोग बेहोश हो जाते हैं, तो वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही 1000 से भी ज्यादा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को किल कर देता है। बट फिर भी जैसा कि सभी लोग को पता होगा, केंजाकू की वजह से गोजो यहाँ पर सील हो जाता है। सील होने के कुछ टाइम बाद अनसील भी हो जाता है, एंड फिर बाकी की स्टोरी तो सभी लोगों को पता ही होगा, जो कि मैं ऑलरेडी कवर भी कर चुका हूँ। गोजो अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी, न्यू डोमेन यूज करने के बाद भी सुकुना से हार जाता है। एंड सबसे सैड पार्ट तो उसके लिए ये था कि सुकुना गोजो के अगेंस्ट अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर रहा था। सो यही थी गोजो की सारी फॉर्म। आई थिंक वो एक बार और अवेकन होगा, ऑब्वियसली अगर वो वापस जिंदा होता है तो। आई मीन होगा ही, कॉज अभी तक हम लोगों को शो को वगैरह नहीं दिखाए। तो हम लोग क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। सो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब।